नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए। और गर्लफ्रेंड या वाइफ अगर आपको सपोर्ट करे तो आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। कई लोगों का सपना होता है ना कि मैं बड़ा आदमी बनूं। आपका हर सपना पूरा होगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड समझदार है, आपको समझती है तो, और साथ देती है तो। आपने 12th फेल फिल्म देखा है? उसमें श्रद्धा मनोज का साथ देती है तो मनोज आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो लड़की ऐसी हो जो तुम्हें साथ दे, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझे, जिस चीज़ से तुम्हें नुकसान हो ऐसा काम ना करे। तो वो होता है सच्चा प्यार, कि आप जो उसे कह रहे हो वो मान रही है। तो ये है सच्चा प्यार। आपका समय बर्बाद नहीं कर रही है, आपको ये कह रही है कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तू अपने करियर पे ध्यान दे, चाहे तू मुझसे बात कर चाहे ना कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलने वाली गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हें ये कहे कि चाहे तू मुझसे बात कर चाहे ना कर, लेकिन तू अपने करियर पे ध्यान दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे टाइम मिले तो मुझसे बात कर, टाइम नहीं मिले तो मत कर। ऐसा गर्लफ्रेंड किस्मत वालों को मिलता है जिसका किस्मत अच्छा है। या वाइफ ऐसी हो जो तुम्हें समझे, तुम्हारा साथ दे, करियर बनाने में तुम्हारा साथ दे। वाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ सेक्स के लिए नहीं है। हस्बैंड वाइफ में होता है, वाइफ का काम है हस्बैंड को सपोर्ट करना। हस्बैंड ने कहा कि मुझे 5 साल बच्चे नहीं चाहिए, 5 साल में सेक्स नहीं करूँगा, तो वाइफ का क्या काम होता है? वाइफ कहे कोई बात नहीं, 5 साल अगर आप मुझे से सेक्स नहीं भी करोगे ना तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये जो चीज़ हस्बैंड को पसंद नहीं है वो नहीं करना है। जैसे हस्बैंड कह रहा है मेरे को सेक्स नहीं करना है, मुझे सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता, अभी मैं करियर बना रहा हूँ। तो वाइफ का क्या काम है? ये नहीं कि होता क्या है कि औरतों को उसके दोस्त कह देते हैं कि देखो ना मेरा हस्बैंड तो मुझे बहुत टाइम देता है, मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे तो बच्चे हो गए तुम्हारे नहीं हुए, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टाइम नहीं देता है। फिर वो सोचने लगती है औरत भी कि अरे मेरा हस्बैंड तो मुझे टाइम नहीं देता, मेरे साथ सेक्स नहीं करता। तो आपके हस्बैंड को ना समझना है, अब दूसरे के बात में आ करके अपने रिलेशन को क्यों ख़राब करना। उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्स कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो उसका हस्बैंड उसकी जगह पे सही है। आपका हस्बैंड करियर बना रहा है, आपका हस्बैंड कुछ बनना चाह रहा है, तो वो सेक्स नहीं भी कर रहा है, टाइम थोड़ा कम दे रहा है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए कि उससे लड़ना चाहिए कि अरे तुम तो मुझे टाइम नहीं देते, तुम तो मेरे साथ सेक्स नहीं करते। आपका क्या काम है? आपको उससे लड़ना नहीं है। अगर आप सच में अच्छी बीवी हो, अच्छी गर्लफ्रेंड हो, तो नहीं लड़ोगे आप उससे। उसे कहोगे कोई बात नहीं, तो अपने करियर पे ध्यान दे, लेकिन दिन में 1 घंटा मेरे से बात कर लिया कर, मुझे अच्छा लगता है, आधा घंटा भी मुझसे बात कर लिया कर। ये नहीं कि सारी रात आपको उससे बात करना है, क्योंकि जब सारी रात आप उससे बात करोगे तो उसका हेल्थ खराब हो सकता है। आप चाहते हो ना कि आपके हस्बैंड का हेल्थ अच्छा रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड का हेल्थ अच्छा रहे, आप चाहते होंगे कि आपका बॉयफ्रेंड का हेल्थ अच्छा रहे, वो स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े, तो रात में मत बात करो। 10 बजे आप सो जाओ, चाहे लड़का हो लड़की हो, 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। हर इंसान को कह रहा हूँ मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ जो रात रात भर बातें करते हैं, लड़का लड़की, उनसे कहना चाहता हूँ 10 बजे आपको सो जाना है, 10 बजे सबका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। भारत में हर इंसान को कह रहा हूँ, और सिर्फ 4 बजे ऑन होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि 10 बजे के बाद अगर आप जागते हो तो आपकी पाचन शक्ति कम होता है, आपका खाने में जो भी खाओगे पचेगा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सेक्स की। सेक्स तभी किया जाता है जब दोनों का मर्जी हो। ऐसा नहीं हस्बैंड का मर्जी नहीं है, वाइफ कह रही है तो नहीं, दोनों की मर्जी हो तभी होता है सेक्स। और सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए होता है, मज़े के लिए नहीं होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और सेक्स से उम्र घटता है, ये भी ध्यान रखें। आप अपने पति के साथ सेक्स कर रहे हो तो आपके पति का उम्र घटता है। क्यों? क्योंकि आपके पति ने जो खाना खाया ना, 90 दिन में जब आदमी खाना खाता है ना, उसका सारा ताकत जब निकल जाएगा तो उसको 100 तरह की बीमारी हो सकती है। अगर उसने 90 दिन जो खाना खाया ना, उससे पानी बनता है, वीर्य बनता है, और उसने बहा दिया तो उसको 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, तो आप चाहोगे कि आपके पति को 100 तरह की बीमारियां हो, आपका पति का उम्र घटे? नहीं चाहोगे ना, तो सेक्स से थोड़ा बच के रहें। बच्चे पैदा करने हो तभी करें, नहीं तो ऐसे ही शरीर बर्बाद
ना करें पति का। और दूसरी चीज़, पति अगर कम समय दे रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपना करियर बना रहा है तो हमें उसका साथ देना है कि हाँ तुम पढ़ाई करो, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करना। कि नहीं, पति ये टेंशन में रहता है कि मैं टाइम नहीं दूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, तो तुम्हें ये कहना है अपने पति से कि चाहे आप मुझे टाइम दो चाहे ना दो, आप अपने करियर पे फोकस करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो उसको एक हौसला मिलता है कि चलो यार, मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरी पत्नी को नाराज नहीं हो सकती। पत्नी को कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या कि पति नाराज होगा, उसके शरीर पे और दिमाग पे असर होगा। पत्नी को कभी भी पति को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उसे टेंशन हो, जिससे कि उसे गुस्सा आए, ऐसा नहीं करें। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, मजाक में कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कि पति को गुस्सा आ जाए, टेंशन हो जाए। ऐसा ना करें, क्योंकि वो आपके पति है। मजाक किसके साथ किया जाता है? दूसरे के साथ किया जाता है, अपने दोस्तों के साथ किया जाता है, पति के साथ मजाक नहीं किया जाता है। और ऐसा मजाक ना करें जिससे कि आपका रिश्ता खराब हो, कि मैं दूसरे का फोटो देखूंगी, मैं तो दूसरे लड़के के पास जाऊंगी। ऐसा मजाक ना करें, इससे आपका रिश्ता खराब होगा, डिवोर्स तक बात चली जाती है। इस तरह का मजाक करने से बचें। और पति कह रहा है जैसा वैसा करें। और अगर उसकी कोई बात आपको पसंद नहीं है तो अपने पति से बोलें कि हाँ आप ये बातें ना बोलो, मुझे भी पसंद नहीं है। ये नहीं कि उसने बोला तो मैं भी उसी की तरह बोलूँगी कि हाँ मैं भी लड़कों के पास जाऊँगी। नहीं, उसने अगर ऐसा बोला है तो आप उसे बोलो कि मुझे ये मजाक पसंद नहीं है, आप ना करें। ना कि उसके जैसा बोलना है आपको। ओके। पति के साथ मस्ती मत करो। मस्ती करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मजाक मस्ती अपनी जगह है, कुछ लिमिट होती है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पति के सेहत का ख्याल रखें और पति को हमेशा प्यार दें, सम्मान दें। अगर वो करियर बना रहा है तो उसको साथ दें। दूसरों के बातों में ना आए कि मेरा पति तो मुझे बहुत समय देता है, दिन रात मुझसे बात करता है, तुम्हारा पति तो तुम्हें समय नहीं देता। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो उसकी बात पे कभी ना आए। क्यों? क्योंकि इससे आपका रिश्ता खराब होगा। आप जा कर के अपने पति से लड़ोगे कि तुम तो मुझे समय नहीं देते, उसका पति तो उसे समय देता है। फिर आप गुस्सा करोगे, वो गुस्सा करेगा, रिश्ता बिगड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपको थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना होगा, बर्दाश्त करना सीखना होगा। अगर हो सकता है आपके पति को बच्चे पैदा ना हो तो उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारी औरतें क्या करती है, मेरे पति नहीं कर सकता सेक्स तो नहीं, ये अब बच्चे गोद ले सकते हो, बच्चे अनाथ आश्रम से गोद ले आओ, है ना। अगर पति को सेक्स करने से डर लगता है या उसको कोई दिक्कत है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन गलत काम ना करें। पति का दिल जीतें, विश्वास करें उस पर, समझे। कभी भी पति को गलत ना समझे, कभी भी पति पे ज़्यादा शक ना करें। शक करने से भी रिश्ता थोड़ा बिगड़ जाता है। आप अपने तरफ से 100% दें तो आपका पति आपको 2% देगा, क्योंकि लड़का प्यार चाहता है और उससे दुगुना प्यार देता है अपने पार्टनर को। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। पत्नी ऐसी हो, आप ऐसा बनो कि उसे लगे कि हाँ बस ये मेरी दुनिया है। उसे किसी तरह का टेंशन ना दें, उसको कोई तरह का स्ट्रेस ना दें, उसे कभी भी कुछ ऐसा ना बोले जिससे उसे बुरा लगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें, तभी जा कर के आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। तो ये जो मैंने कहा, अगर आप इसका फॉलो करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और पति पत्नी दोनों साथ एंजॉय भी करेंगे, समझे। शारीरिक सुख से ज़्यादा होता है प्यार। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि मेरा पति मुझे प्यार करता है, वो इम्पोर्टेंट है। शरीर का सुख क्या है, आज है कल नहीं है, शरीर का कितना सुख करोगे, है ना। और संयम से रहें। संयम से रहने का मतलब है रात भर बातें ना करें, सेक्स से दूर रहें, गंदी बातों से दूर रहें और ऐसा मजाक ना करें जिससे उसे बुरा लगे, और प्यार से रहें एक दूसरे से। प्यार का मतलब होता है प्यार से रहें। जैसे आप एक जानवर खरीद के लाते हैं, कुत्ता लाते हैं तो उसको कितना प्यार करते हैं, उसी तरीके से आप दोनों एकदम दोस्ती, एकदम गहरी दोस्ती के साथ रहे। लाइफ पार्टनर कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को समझे, साथ दे, ये ज़रूरी है। एक सीरियल आपने देखा होगा, लड़का यूपीएससी की तैयारी करता है,
लड़की क्या कहती है कि तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, जब 5 साल में नहीं हुआ तो तुम्हारा अब कैसे होगा। जबकि उसकी पत्नी को ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम 2 साल रुक जाएंगे, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसका पति आईएएस बन जाता है ना। तो ये चीज़ होता है, पत्नी को टाइम देना चाहिए। ये भी मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि पत्नी को टाइम ना दें, आप उससे शादी की हो तो देना चाहिए, लेकिन पत्नी को भी समझना चाहिए कि अभी वो कैरियर बना रहा है ना, तो अभी वो ज़्यादा समय नहीं देगा। और दूसरों के बात में नहीं आना चाहिए कि चलो पति को जलाने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, ऐसा ना करें। जिसका पति कैरियर बनाएगा वो ज़्यादा समय नहीं देगा, या जिसका पति विदेश में काम करेगा वो ज़्यादा समय नहीं देगा। तो इस बात को औरत को समझना चाहिए, समझे। औरत को सहनशील होना चाहिए, बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, तभी रिश्ता अच्छा रहता है। चुप रहना सीखना चाहिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। क्योंकि आप जब जवाब देते हो अपने पति को तो उसके दिल पे लगता है। किसी भी मर्द को अगर आप जवाब देते हो, उससे आप ही का रिश्ता खराब होता है। इसीलिए रिश्ते में चुप रहना सीखें।